गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी और करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचकर रफू चक्कर होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुरुग्राम में एक ऐसा बिल्डर सामने आया है जिसने आधा दर्जन सोसाइटियां जंगल में बसा दी, वो भी बिना 24 मीटर रास्ते के, और वहां से रफू चक्कर हो गया। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि कैसे परीना बिल्डर ने आधा दर्जन सोसाइटियां बिना रास्ते के बेच डाली और अब लोग सरकारी विभागों के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। ये है गुरुग्राम का सेक्टर 99 और 99। अब जरा इस सोसाइटी को देखिए जो कि परीना बिल्डर की तरफ से जंगल में बसाई गई है, और अब जरा इन रास्तों को गौर से देखिए। ये रास्ते भले ही 24 मीटर ना हो, लेकिन आपका खाना पचाने वाले गड्ढे नुमा रास्ते जरूर है। दरअसल यही सबसे बड़ा खेल है और यहीं से शुरू होती है बिल्डरों की लूट और लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर फरार हो जाने का खेल। दरअसल परीना बिल्डर की तरफ से यहाँ करीब आधा दर्जन सोसाइटियों को बसाया गया है, जिनमें से कई सोसाइटियों में करोड़ों रुपए के लग्जरी फ्लैट भी शामिल है। और बिल्डर ने लोगों को फ्लैट बेचते समय 24 मीटर की चमचमाती और बेहतरीन सड़क दिखाकर लोगों को ठगने का काम किया था। और अब वही लोग अपने घर को जंगल में पाकर बिल्डर का धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि बिल्डर ने जो सपने दिखाए थे उन्हें अच्छा और बेहतरीन घर बिल्डर ने बना कर दिया। पहले तो जंगल में उनको घर दे दिया, और वो भी बिना बिजली और पानी। जैसे तैसे लोगों ने पानी और बिजली का जुगाड़ तो कर लिया, दूसरा बिल्डर ने जो ऐसा चमचमाता रास्ता लोगों को दिया है कि उनका खाना पच जाए और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परीना बिल्डर ने सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, और धोखाधड़ी 24 मीटर को लेकर की गई है। अब लोग सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जनाब ऐसे झूठे और बेईमान बिल्डरों से उन्हें बचा ले, उन्हें उनके घर तक जाने का 24 मीटर रास्ता दे दे। इसको लेकर तमाम आरडब्ल्यूएज इकट्ठा होकर नगर निगम और जेएमडीए से भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। इन रास्तों की वजह से सैकड़ों परिवारों के सामने काफी परेशानी आ रही है। एक तो रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरना लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, तो दूसरा डिलीवरी बॉय और टैक्सी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो वो एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड करता है। लेकिन बिल्डर का क्या, बिल्डर ने तो अपने करोड़ों रुपए के फ्लैट बेच दिए, पैसा अपने पॉकेट में डाल लिया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब लोग जाने, सरकार जाने और उनकी परेशानी जाने, इससे बिल्डर को क्या लेना देना। लोगों को बिना रास्ते कई किलोमीटर कच्चे और गड्ढे नुमा रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, और बारिश के दिनों में तो यहाँ हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब बिल्डर ने करोड़ों रुपए के फ्लैट लोगों को बेचे थे, तो फिर उसने जो 24 मीटर का वायदा किया था वो आखिरकार बिल्डर ने क्यों पूरा नहीं किया। तो ऐसे में बिल्डर के साथ साथ सरकारी विभागों पर भी सवाल उठने लाजमी बन जाते हैं कि कैसे बिल्डर और सरकारी महकमे मिलकर आम लोगों की जमा पूंजी को लूटने और उन्हें परेशान करने में जुटे हुए हैं। मैं गोपाल प्रसाद झा को परीना कोबान रेसिडेंस के आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ हम लोगों ने अपनी टीम बनाने के बाद बहुत हद तक कोशिश की इम्प्रूवमेंट्स का, इंटरनल भी बिल्डर से बात करके और एक्सटर्नल भी एमसीएम के कमिश्नर, मेयर, जॉइंट कमिश्नर सबों से बात करके, और कुछ हद तक हम लोग सफल भी हुए। दोनों काम में हम लोग सफल हुए। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या जो हमारी रोड कनेक्टिविटी की है, रोड कनेक्टिविटी में हम लोग का जो द्वारका एक्सप्रेस से अप्रोच है वो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। हम लोग आना जाना शुरू किए बासापुर ड्रेन के कवर के ऊपर से, दैट इज नॉट द प्रॉपर रोड, इवन वो कवरेज है ड्रेन के ऊपर में, और वो जीएमडी के अधीन में है। बाद में उन्होंने देखा कि कंडीशन जब खराब हो गई तो ब्लॉक कर दिया। ऑल ऑफ सडन हम लोगों ने मिलकर के कई जगह बातें करके, और हमारे परीना मैनेजमेंट ने भी जीएमडीए के साथ में मिल करके इसे खुलवाया। और हमारे एक लोकल लीडर है सनी दौलताबाद, वो भी हमें सहयोग किए,
उनके प्रेजेंस में ये सब रास्ता हम लोग का आने जाने किसी तरह से रोड ब्लॉक हटा करके काम हो पाया। तो इसमें सभी का सहयोग है, परीना कोबान का, सनी दौलताबाद का और हमारे परीना मैनेजमेंट का भी सहयोग है इस रोड को ओपन करवाने में। लेकिन दिक्कत ये कब बंद हो जाएगी पता नहीं। हमारे निकलने के 2-3 रास्ते यहाँ से हैं। एक जो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया, इसको परचेज किया, तो हमारा रास्ता आया डायरेक्ट एक्सप्रेसवे से सीधा गढ़ी रोड की तरफ। वो एक्चुअली एक रोड यहाँ पर सड़क पहले थी, बसई टू गढ़ी रोड, अभी भी उस नाम से है ये सड़क। करीब 4.3 किलोमीटर की ये सड़क है, बसई टू गढ़ी रोड। सर कितनी सोसाइटी है और कितने लोग यहाँ रहते हैं? हमारे आसपास में जो सोसाइटीज हैं उसमें एक तो परीना लक्ष्मी है, परीना कोबान है, परीना एलिट है, ये एसोटेक है, एसोटेक ब्लीथ है, कॉस्मोस है, लोटस है। ये सब प्रैक्टिकली अफेक्टेड हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। कितने परिवार? और अराउंड हम लोग 2000 एट प्रेजेंट होंगे और टोटल पोटेंशियल करीब हम लोग का है 3000 4000 के बीच में। इतने सोसाइटीज के लोग इफेक्ट नहीं हो रहा। लोकल जो हमारे लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गढ़ी आना जाना करते हैं इस सड़क से, हमारी सभी को दिक्कत यहाँ हो रही है, परेशानी और कठिनाई हो रही है। कितने में फ्लैट लिया था और जब आपने फ्लैट लिया था तो बिल्डर ने कहाँ से रास्ता दिखाया? देखो उस समय जो सड़क हमारी थी वो सीधी एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड थी, एक्सप्रेसवे बना नहीं था और ये सड़क सीधी बसई की तरफ चली जाती थी। एक्सप्रेसवे कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक मिट्टी का ढांचा था एक तरह से कहो। तो उस तरह से हम लोग एक्सप्रेसवे के कच्ची रोड से ही आते थे और आकर के यहाँ पहुंच जाते थे। ये रास्ता हमारा ओरिजिनल था। इसके बाद जब ये परेशानी हमारी हुई तो बिल्डर ने जीएमडी से मिलकर के जो सब स्टेशन अभी जिसने वो रास्ता बंद कर दिया, किसी तरह साइड का हमारा रोड बनवाने का प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। अभी भी बिल्डर से हम टच में हैं कि सर इसको किसी तरह से बनवा दीजिए जीएमडी से मिलकर के। वो लोग भी प्रयास में है, देखो कहाँ तक वो कर पाते हैं। परीना लक्ष्मी अपार्टमेंट का रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम गौरव अरोड़ा है और जब से हम 2021 से यहाँ पर हमने पोजेशन लिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। और कोई कच्ची रोडें थी यहाँ पर, बिजली का कुछ नहीं था, पहले सब अंधेरे में ही पड़ा हुआ था यहाँ पर रेसिडेंट के लोगों ने फिर यहाँ पर बार बार जीएमडीए में जाकर और सरकारी संस्थाओं में जाकर बात करी, तो उसके बाद से थोड़ा लाइट का थोड़ा सा आया है। यहाँ पर सड़क जो अभी तक मेन कनेक्टिविटी है वो नहीं जुड़ पाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना तो कोई ओला उबर और ना ही कोई खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन आ सकती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कभी कभी बहुत दिक्कत हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई कैब नहीं आती हैं। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है बारिशों में, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है इतना। और पूरे जितनी भी पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है, आसपास की सोसाइटी, सभी इम्पेक्टेड हैं और सभी एक बहुत ही डिफ़िकल्टीज से यहाँ पर रह रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही एक प्रार्थना है कि यहाँ पर जल्द से जल्द रोड का काम कराया जाए और जो कनेक्टिविटी है, मेन कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो बाकी सारे सेक्टर्स की मैंने देखी है कि इतनी बुरी कनेक्टिविटी नहीं है जितनी सेक्टर 99A की है। तो आप बिल्डर ने धोखा किया आपके साथ, जो रास्ता दिखाया था वो बना नहीं दिया? नहीं, बिल्डर ने तो जब वो अपना दिखाते हैं क्या कहते हैं, मैप दिखाते हैं, या उन्होंने जो अपना पहले प्रोस्पेक्टस दिखाया था इसका सोसाइटी का, तो उसमें तो सब कुछ बना हुआ होता है, दिखाते हैं कि ऐसे। बट यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक अम्यूनिटी या बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें तो है नहीं, ना सीवर है, ना लाइट्स हैं, ना रोड्स हैं। बस बिल्डर्स अपना फ्लैट बना देते हैं। तो और ये सब चीज़ें तो फिर बाद आप कॉमन लोग जाते हैं बार बार सरकार के पास, लेकिन कोई इतना ज़्यादा उन्हें सक्सेस मिलती नहीं है। जल्द चीज़ों का होने में बहुत टाइम लगता है। तो यही था कि बिल्डर ने यही सब बताया था। मेरा नाम विजयदीप शर्मा है और मैं परीना लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता हूं। हमें ये जब फ्लैट मिला था 2021 में हमें इसका पोजीशन मिला है और यहाँ कम से कम 800 से 900 फैमिली यहाँ रहती हैं। और अगर मैं इसके आसपास की बात करूं तो यहाँ पे 4 सोसाइटीज़ हैं, जैसे एक परीना लक्ष्मी हो गई, परीना इलाइट, एसोटेक ब्लीथ और परीना कॉस्मोस और एक लोटस। और सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे है कि जब हमने इस फ्लैट को बुक कराया था उस टाइम पे हमारे पास एक रोड था जो कनेक्टिविटी, मेन कनेक्टिविटी थी। उस टाइम पे एक्सप्रेस वे का कोई था नहीं,
कोई प्लान नहीं था, कुछ पता नहीं था हमें कि एक्सप्रेसवे हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ और हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता ओपन था जो डायरेक्ट गढ़ी हरसरू तक जाता था। लेकिन जैसे जैसे इस फ्लैट की पोजीशन आने लगी उस टाइम पे आरएमसी प्लांट के कारण यहाँ पे कम से कम 5 से 6 आरएमसी के प्लांट हैं जिनसे डेली के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जितना भी रोड हम बनाने की कोशिश करते हैं उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और वो क्योंकि उनका जो वेट है ट्रकों का बहुत ही हैवी ट्रक्स होते हैं, इसके कारण जो एक रोड बचा हुआ था हमारे पास वो भी अब डैमेज हो चुका है। हम पिछले 2 साल से मानेसर एमसीएम नगर निगम में हम जा रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं, कमिश्नर साहब के साथ भी मिले हैं, मेयर के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ है, काफ़ी हमने फाइट भी की है। तो फिर उसके बाद हमारा एक रोड बना है जो परीना कोबान के बैक साइड से लक्ष्मी तक जाता है, वो भी एक टेम्परेरी बेसिस का ही रोड बना है। लेकिन अब जो मेन रोड बनना था, जो एक्सप्रेसवे से पीएससी दौलताबाद पीएससी तक जाना था, जो गढ़ी तक जाता है, उसका कोई अभी हमें पता नहीं है कि आने वाले टाइम में उसका क्या होगा, कैसा रोड वो बना के देंगे, बनेगा भी नहीं बनेगा उसका हमें कोई अंदाजा है नहीं। मैं परीना कोबान में रहती हूँ। हमें भी मेनली सड़क की ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है यहाँ पर मतलब सड़क इतनी खराब है, मेरे बेटे का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है इसी रोड पर और उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। बिल्डर ने जब बताया था 24 मीटर का रास्ता दिखाया था, जी जी अब है। दिखाया था, उन्होंने बोला था पूरी सड़क अच्छे से बनेगी अभी। और उन्होंने ये जिस समय हमने ये फ्लैट लिया था तब सड़क थी, परंतु थोड़े दिन बाद ड्यू टू हैवी ट्रक वगैरह इसी से प्रॉब्लम मेन आ रही है। जो हाँ। सीमेंट के ट्रक है वो दोबारा से टूट गए। हमने जब लिया था सड़क बन गई थी, तो फिर दोबारा से सारी ऐसी कच्ची फिर हो गई है। और जो बाहर की एंट्री थी वो भी बंद हो गई है। और जो पिछले दिनों ये सारा बंद कर दिया था, एक दिन के लिए आधे दिन के लिए तो बंद हुआ ही था, वो तो बिल्डर ने फिर भी चलो ऑन करवाई, मगर है तो वो बंद ही ना। नाले के ऊपर से क्रॉसिंग है ना हमारी, और रिस्की है ना। जिस दिन भी वो नाले का वो पूरी दीवारें उन्होंने खड़ी कर दी, हमारा तो कोई रोड एंट्री न एग्जिट कुछ है ही नहीं हमारी। और इतनी पीछे तक आने में हर चीज की प्रॉब्लम तो है ही है कि कैब वाले भी एक्स्ट्रा लेते हैं, जो भी हम किसी भी कन्वेंस को बुलाते हैं वो तो एक्स्ट्रा लेते ही हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत तो है ही है। तो जितनी जल्दी से सड़क का काम हो जाए, सड़क का काम 24 मीटर रास्ते को लेकर न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे प्रदेश भर में हजारों लाखों लोग परेशान हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कब सरकार इस 24 मीटर रास्ते का जड़ से समाधान कर पाती है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।